चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी कल विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लोकसभा अध्यक्ष 20 मार्च को एम्स में भर्ती हुए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के बयान पर हैरानी जताते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में ट्रांसफर का रैकेट चल रहा है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को तुरंत हटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि देशमुख पर लगे आरोप गंभीर हैं, लेकिन उनके इस्तीफे पर विचार मुख्यमंत्री करेंगे। शरद पवार ने कहा कि इस प्रकरण से सरकार की छवि पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन पर जो आरोप लगे हैं उसके प्रमाण नहीं दिए गए। एनसीपी प्रमुख ने 100 करोड़ की वसूली वाले आरोप को गंभीर तो बताया, लेकिन कहा कि सचिन वाजे की बहाली मुख्यमंत्री ने नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने की थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर के लेटर बम से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया है। इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी के दो बड़े नेताओं जयंत पाटिल और अजित पवार को दिल्ली बुलाया है। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के गंभीर आरोपों के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की। परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि सचिन वाजे को किसके दबाव में लाया गया, शिवसेना के सीएम के या फिर शरद पवार। वहीं इन सब के बीच शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत शायराना अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने जावेद अख्तर की एक शायरी ट्वीट की है। उन्होंने लिखा है, शुभ प्रभात, हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिल से आए। आपको बता दें, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र में आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करवाना चाहते थे। चिट्ठी के वायरल होने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख की सफाई भी आ गई है। उन्होंने कहा कि एंटीलिया और मनसुख हिरेन केस में सचिन वाजे के डायरेक्ट लिंक नजर आ रहे हैं। वे मुझ पर गलत आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असम दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर वार किया। असम के बोकाखाट में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने दावा किया कि अब यह तय हो गया है कि असम में दूसरी बार एनडीए सरकार बनेगी। पीएम ने कहा कि आज मैं यहां बैठी हमारी सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदरपूर्वक कह सकता हूं कि आपने जिस जिम्मेदारी और जिन उम्मीदों के साथ भाजपा की सरकार को चुना, उसे पूरा करने के लिए हमने जी जान से मेहनत की। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने असम पर ध्यान नहीं दिया। उनके राज में यह सवाल था कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों के बीच आपस में कनेक्टिविटी कैसे बढ़े, लेकिन एनडीए के शासन में ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक पुल बन रहे हैं और पुराने अधूरे पुलों को पूरा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांठी लोकसभा सीट से सांसद शिशिर अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीदी ने मां, माटी और मानुष का नारा दिया, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। अमित शाह ने कहा कि हम आने वाले 5 सालों में बंगाल को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल में मारवाड़ी समुदाय को भाजपा के करीब लाने के लिए बड़ी संख्या में नेता पहुंचे हैं। चुनाव में राजस्थान के नेता इलेक्शन मैनेजमेंट की अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। करीब 50 नेता पश्चिम बंगाल में सिल्लीगुड़ी से लेकर कूच बिहार तक और कोलकाता से वर्धमान तक चुनाव प्रबंधन में भागीदारी निभा रहे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर प्रदेश के उपचुनाव की चिंता छोड़ पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने में दिन रात एक कर रहे हैं।
बीजेपी आज बंगाल में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सूची में 7 उम्मीदवार 7वें चरण के लिए, 10 उम्मीदवार छठे चरण के लिए और 12 उम्मीदवार 7वें चरण के लिए और 10 उम्मीदवार 8वें चरण के चुनाव के लिए। कल विश्व जल दिवस है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 22 मार्च को सदन में मौजूद रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए नए बैंक बनाने से जुड़े बिल ला सकती है। गहलोत सरकार ने पाली जिले के मनोहर राजपुरोहित नेत्रा अपहरण मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। सीएम की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य के गृह विभाग ने केंद्र सरकार को सिफारिश की चिट्ठी भेज दी है। सीएम अशोक गहलोत आज जोधपुर में दिव्यांग सहायता शिविर से जुड़े और वीसी के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। आपको बता दें कि 3 दिवसीय शिविर का आज समापन हो रहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में गहलोत सरकार आई है, प्रदेश बेहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े में आम जनता पिस रही है। विश्व कविता दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कविताएं मानवीय भावनाओं को जताने का सबसे समृद्ध जरिया है। विश्व वानिकी दिवस पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से वन संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन के लिए जंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान की जयंती पर सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें याद किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बिस्मिल्लाह खान का संगीत शांति और सद्भाव का संदेश फैलाने वाला था। 5वें T20 मैच में टीम इंडिया की शानदार जीत पर सीएम अशोक गहलोत ने बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर टीम के शानदार प्रदर्शन और टीम वर्क की सराहना की। दौसा के हापावास गांव में सिलेंडर ब्लास्ट से छप्परपोश घर में आग लग गई। सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज दूर तक सुनाई दी। इस अग्निकांड में पीड़ित का पूरा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। जोधपुर से नेवी के जवान महेंद्र सिंह के लापता होने की सनसनीखेज खबर सामने आई। नेवी जवान बाड़मेर के कल्याणपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है, जो 12 मार्च से सिवांची गेट जोधपुर से गायब हुआ। नेवी की ओर से रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। नागौर में सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नाथद्वारा थाना क्षेत्र के कोटेला गांव में आज सुबह एक मकान में करंट फैलने से आधा दर्जन लोगों को झटके लगे, जबकि एक युवक की मौत हो गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां टीले पर खेल रहे 3 बच्चों की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। श्रीगंगानगर में शेरपुरा चौकी के पास बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया। पाक घुसपैठिया 0 लाइन क्रॉस कर रहा था, जिस पर बीएसएफ ने उसे वार्न किया, लेकिन चेतावनी के बावजूद वो तारबंदी के नजदीक आ गया। भरतपुर के बामनी गांव में चोरों ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि चोर मवेशी चुराने आए थे। इस दौरान महिला जग गई और चोरी का विरोध किया। कोटा की मानव तस्करी निरोधी यूनिट ने 3 वर्षों से अधिक समय से गुमशुदा 3 लड़कियों को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। इनमें से 2 लड़कियों पर 2-2 हजार का इनाम घोषित था। पश्चिम एक्सप्रेस में एक विदेशी महिला से छेड़छाड़ का आरोप आरपीएफ के हेड कांस्टेबल को पर लगा था, जिसे निलंबित कर दिया गया। कोटा रेल प्रशासन ने विदेशी महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी विक्की लाल को सस्पेंड कर दिया। कोटा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से देसी कट्टा बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर सुल्तानपुर थाना पुलिस ने खंडगांव रोड पर दबिश देकर आरोपी राजू उर्फ रेवड़ी लाल को गिरफ्तार किया। कोटा के जवाहर नगर थाना इलाके में घर के बाहर टहल रही एक महिला डॉक्टर को बाइक सवार बदमाशों ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उससे मोबाइल छीनकर फरार हो गए। मोबाइल लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
भरतपुर के भुसावर में रजिस्टर में हस्ताक्षर को लेकर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के बीच तू मैं का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों जोरदार तरीके से बहस करते नजर आए। टोंक में नैनसुख की बगिया में ठाकुर जी मंदिर में चोरी हो गई। चोरों ने मंदिर से चांदी के छत्र, मुकुट और दानपात्र की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। भरतपुर के खो थाना पुलिस ने सेक्स चैट और ऑनलाइन ठगी मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए। भरतपुर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से अवैध शराब, एक बाइक और कार भी बरामद की। दौसा में पुलिस ने गौवंश से भरा कंटेनर जब्त किया है। कंटेनर में ठूस कर गौवंश भरे गए थे, जिनमें से अधिकतर मर चुके थे। मानपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर गौ तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। फतेहनगर थाना इलाके के सरकारी स्कूल में कोई नवजात लड़के को फेंक गया। नवजात को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में एक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर नगर परिषद बोर्ड की बैठक में सफाई ठेके और जनहित के मुद्दों को शामिल नहीं करने पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। भरतपुर में महारानी अवंतीबाई का 163वां बलिदान दिवस अवंतीबाई छात्रावास में मनाया गया। एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने अवंतीबाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। भरतपुर में महिला बाल विकास और जल जीवन मिशन को लेकर कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। विश्व वानिकी दिवस पर दौसा में वन विभाग ने वन चेतना रैली का आयोजन किया। सिविल लाइन से यह वाहन रैली रवाना हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई उप वन संरक्षक कार्यालय में जाकर संपन्न हो गई। कोटा थर्मल पावर स्टेशन में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। खबर पाकर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कोबरा का रेस्क्यू किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए।